कि हम 50 सीटें लेंगे, कहा ना 40 हार गए ना, पहले इस पे आओ। जो 40 हार गए ना, इसका मतलब 40 सीट हमारे पास इन्होंने दे दी ना हमें। ऐसे ही हो तुक्के खाना, छोले खाना, तेरे मुंह च लबे नहीं। तो इन्हें मैं सपोज किया, तू सपोज करा उन्हें क्या भैंसो गुलाब जामुन करना सपोज, तो झूठी गल करी। सरकार जब कड्डे शदाई न सरकार दी हुई सरकार तोड़ दी। इन्होंने सरकार चलानी है क्या? इन्होंने सीएम बनाना। इनको कहो भाई साहब जब एमएलए जीतेंगे तो सीएम बनता है, ऐसे सीएम 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 प्रिय मित्र भाजपा ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਵਿੰਦਰ ਰੈਣਾ ਔਰ ਉਹਨੇ ਕੀ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿਓਗੇ ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ कहदा ਜਿੱਤਨੇ ਦਾ ਸੂਬਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤਦਾ ਲਾਲ ਸਿੰਘ सारियां अच्छे। 6 ਦੇ 6 हाँ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਆਪੇ ਵੀ ਜਿੱਤੇਗਾ जीते दी एमएलए होने ने, ये भी होनी एमएलए, ਬੜੇ ਸਟਰੋਂਗ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੇ ये भी एमएलए है। और सुनाओ, दो तो खड़ोते नहीं थे हैं करने वाले साड़ियां बिलियां सानू म्याऊ। ਚੌਧਰੀ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਚੌਧਰੀ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੇ ਆ। ना लोगों ने लाया तो भुगतने पड़ता है। जैसा राजा वो वैसी प्रजा बन जाती है, जैसा असर उसका होता है लोगों को दिखना शुरू हो जाता है। मैंने लाया दिल्ली से बना के सबको करा, प्राइम मिनिस्टर कंस्ट्रक्शन प्रोग्राम में लाया। इन्होंने उस प्रोजेक्ट की मुखालफत की कैबिनेट में। मुझे बताओ हमारे उससे हमारी 280 मेगावाट बिजली बननी थी है, और हमारा 80,000 280, इससे हमारा 80,000 एकड़ जमीन को पानी मिलना था। मुझे बताइए कौन से ऐसे लोग हैं, ऐसे पॉलिटिशियन हैं जिन्होंने इतना नुकसान करवाया हुआ हमारा। और आप सोच नहीं सकते उस प्रोजेक्ट से आज हमारी पूरी कंट्री पानी से सफर है। वो मल्टीपल प्रोजेक्ट का मतलब होता है कि जम्मू कश्मीर में अभी तक सारे प्रोजेक्ट इंडस वाटर ट्रीटी में फॉल करते हैं। दिस इज द ओनली एरिया उज जो ट्रिब्यूटरी ऑफ रावी रिवर है, कि रावी जो है वो इंडस वाटर ट्रीटी में फॉल नहीं करता। ये उसी की ब्रांच है, इसलिए ये फ्री हो गई। ये किसी को समझ नहीं थी। आई वाज मैं बना एमपी तो मुझे पता था, मैंने वहाँ लड़ाई लड़ी और उन्होंने मुझे जवाब दिया कि ये इंडस वाटर ट्रीटी है। मैंने कहा जनाब आपका जॉइंट सेक्रेटरी अगर मेरा होता तो मैं आज उसको रिटायर कर देता, या खुद रिजाइन करता। मैं आपको पढ़ो मिनिस्टर साहब पढ़ो, ये कहाँ से ब्रांच है इसकी, ये दिस इज ट्रिब्यूटरी, ये ब्रांच है रावी की। फिर उनको समझाया, उन्होंने पता किया। उसके बाद मैंने उसकी फाइल बनाई, डीपीआर बनाई, मेरे पास पड़ी है। जो उस समय 500 करोड़ की फाइल बनी और प्राइम मिनिस्टर कंस्ट्रक्शन प्रोग्राम से पैसे मिले थे। उस समय कुछ ऐसे लोग थे यहाँ के जो ये नहीं चाहते थे कि कठुआ में ऐसा प्रोजेक्ट बने। पहले भी हमारा प्रोजेक्ट जो रावी का है, रावी हमारा 60% एरिया पानी का हमारा है, रावी रिवर का। और रंजीत सागर डैम पंजाब का बना, सापर कंडिया पंजाब का बना। हम लोगों ने क्या लेना, बटेरे लेने आए हम लोग। दिस इज वेरी क्लियर हमारे साथ। और जितनी बेरोजगारी हमारे उस इलाके में है, लोगों में है वो भी मैंने लड़ झड़ के होस्टियों को नौकर कराया, डैम होस्टियों को बड़ी मुश्किल से। अदरवाइज तो मैं कैसे अभी भी हमारे लोगों को उठा के उस प्रोजेक्ट से जो भर्ती किए लोग छोटी नौकरी पे उठा के, कोई पटियाला है, कोई अम्बाला है, कोई रायपुरा है, कोई जलंधर है, व्हाट इज दिस नॉनसेंस, लगे छोटे छोटे मुलाजिम हैं। तो ये सारी चीजें इसलिए हुई कि हमारे जो सो कॉल्ड लीडर हैं उनको समझ नहीं होती। और जब ना समझ आदमी लीडर बन जाता है तो उस जमीन का पता नहीं होता, जमीन का पता नहीं होता, फिर नुकसान जनरेशन का होता है, कमिंग जनरेशन। आज प्रोजेक्ट तो नहीं बना सकते ना आप रावी रिवर में, नहीं बना सकते ना। बन गया अब कैसे बनेगा और प्रोजेक्ट एक बन चुका होगा, आगे बन ही नहीं सकता। आगे पाकिस्तान है, पाकिस्तान जाके बनाओगे क्या? तो कहने का मकसद है कि 2 प्रोजेक्ट आपके हाथ से चले गए। एक प्रोजेक्ट आपका जो मैंने सैंक्शन कराया हुआ था उस मल्टीपल प्रोजेक्ट वो आपने बनने नहीं दिया, वो उसकी पैसे हर चीज़ सैंक्शन है। रेलवे का मैंने कठुआ से किश्तवाड़ का प्लानिंग में रखा, उसका सर्वे करवाया, सब कुछ किया और किश्तवाड़ तक रेल जानी थी, प्लानिंग में चला गया। मैं अनफॉर्चुनेट मेरी टिकट वहाँ से चली गई, मैं एमपी नहीं बन पाया उसकी उस दफा। आई इस बार बनता, आज मैं देखता साला दोबारा लागू करवाता। जो आदमी 10 साल एमपी रहा उसको पता ही नहीं है ये प्लानिंग में। मैंने डिविजनल रेलवे मैनेजर का तरफ डीआरएम ऑफिस, आपको पता होना चाहिए डीआरएम ऑफिस जो 1926 में फिरोजपुर में बना हुआ है। हमने कहा कि उस जमाने में पठानकोट तक रेल आती थी, अब पठानकोट से बारामूला तक रेल जाती है और इतना जाल बिछ चुका है। इस समय डिविजनल रेलवे ऑफिस इधर बनना चाहिए। मैंने सैंक्शन करवाया, इन्होंने खुलने नहीं दिया जम्मू में।
ये कहाँ, मुझे बताइए। ये पार्टी जितनी देर ये लीडर रहेंगे, हमारे लोगों को बेरोजगारी का सामना करना पड़ेगा, बिजली की बात कर रहे हैं उसका सामना करना पड़ेगा, और जब हमारी सरकार बनी सारे सामने दूर हो जाएंगे। चौधरी साहब ये भाजपा आखा कर दिया है कि इस विधानसभा चुनाव में चाहे कांग्रेस मुक्त करो ना जम्मू कश्मीर। ये मुक्त करने के थे, अब कांग्रेस 100 में पहुंच गई है, अपोजिशन में बैठ गई जो पिछली नहीं थी। ये 400 सीट कह रहे थे, 242 पे हो गए। ये खुद ख्याल करें कि आप मुक्त आप हो रहे हो, ये बढ़ रहे हैं। और उसके बाद आफ्टर पार्लियामेंट जो इलेक्शन हुआ, अभी इन्होंने हेरी फेरियां, चोर बजारियां, पैसा, शराब, कितना कितना नुकसान किया, यू नो बेटर, राइट। तो मेरे कहने का मकसद है, इतनी कारगुजारियां करने के बाद ये 242 पे पहुंचे, 400 पे पहुंचने के बजाय। अब क्या है, उसके बाद 7 स्टेटों में इलेक्शन हुए, जो मिड टर्म पोल, वो 12 सीट थी, सारी हार गई, एक इन्होंने सीट जीती है। सब हार गई, इसलिए भगवान राम जी ने भी इनको हरा दिया। दिन माड़े हैं, भगवान जी का कमरा पानी टपकेगा, चोएगा। मुझे बताओ, इन पापियों को पता ही नहीं है भगवान राम ऊपर नंगा रहेगा। एक बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है, तरੁਣ ਚੁਗ जी आंदे ने इत्थे आरएसपुरा ने एक जलसा किया ते ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਦੇ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਬੁਲਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਹੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਣੀ ਹੈ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ। ਉਹ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਆਪੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ म्याऊं म्याऊं करे करती है फारूक अब्दुल्ला। देखो, कांग्रेस ने कहीं नहीं कहा कि हमें अलायंस करना है। अलायंस अगर किसी का होता है वो सहमति से होता है। म्याऊं म्याऊं करने की बात, जितने बंदे म्याऊं म्याऊं तो ये दो कर रहे हैं, 2 बंदों के आगे, दोनों एन के आगे कर रहे हैं ना, डबल एन के आगे म्याऊं म्याऊं रोज करते हैं। इतनी बुरी हालत हो गई है, कभी नाडू के आगे लेटे हैं, कभी नीतीश कुमार के आगे लेटे हैं, म्याऊं म्याऊं हम कर रहे हैं। ये तो प्रैक्टिकली कर रहे हैं। हमारा तो राहुल गांधी पार्लियामेंट में जा रहा है, ऐसे जा रहा है ठाठ से, और कहीं अभी 15 अगस्त में गए थे, बड़ी ठाठ से जा रहे, लगता है कि आज़ादी काफ़ी हद तक इन्होंने मजबूत करा दी है। और वो लोग वो हो गए म्याऊं म्याऊं। और कहो हम मिनिस्टर थे, आप लोग तो डॉक्टर थे, म्याऊं म्याऊं तो आप कर रहे हैं, हम कहाँ म्याऊं म्याऊं करने वाले। साड़ियाँ बिलियाँ सानू म्याऊं। लेकिन चौधरी साहब बड़ी गल ये भी है कि भाजपा आखा दी कि 50 सीटां है जितनी ते मुख्यमंत्री हैं जम्मू का बनाना, हिंदू सीएम बनाना। मेरी ध्यान जो सुनाओ, अगर उन्होंने कहा कि हम 50 सीटें लेंगे, कहा ना 40 हार गए ना, पहले इस पे आओ। जो 40 हार गए ना, इसका मतलब 40 सीट हमारे पास इन्होंने दे दी ना हमें। अब 50 की गप हुई हो सकती है, लेकिन 40 तो इन्होंने क्लियर कट हमें दे दी। जो गप में इन्होंने कितनी लगाई हुई है, तो इसका मतलब सरकार हमारी बन रही है। इनको पता नहीं है आप बोल क्या रहे हो। अब हम तो 90 लेने वाले हैं, आप 50 करो, हम 90 ले रहे हैं, आपको कहाँ से मिलेगी 50? ये बातें ऐसे ही हो, तुक्के खाना, छोले खाना, तेरे मुंह च तो लभे नहीं। तो इन्हें मैं सपोज किया, तू सपोज करा, उन्हें क्या भैंचो गुलाब जामुन करना सपोज, तो झूठी गला करी। लेकिन भाजपा चौधरी साहब भाजपा ये भी आखा दी है कि असें जम्मू का सीएम बनाना ते हिंदू सीएम बनाना, हिंदू फेस चाहिदा सानू। गल ये है, इन्हें की सरकार दी, मैं भी सरकार च कड्डे शदाई न, सरकार दी हुई सरकार तोड़ दी। इन्होंने सरकार चलानी है क्या? इन्होंने सीएम बनाना। इनको कहो भाई साहब, जब एमएलए जीतेंगे तो सीएम बनता है, ऐसे सीएम। प्रिय मित्र भाजपा दे विच रविंदर रैना और उन्हें की आशीर्वाद होगी अपना नहीं कहदा जितने का। देखो, हम किसी को, देखो मैं अपनी पार्टी को आशीर्वाद दूंगा, वो अपनी पार्टी को आशीर्वाद देंगे, वो अपनी को दें, हम अपनी को देंगे। एक रविंदर रैना भी एक सीएम फेस हो सकता जम्मू कश्मीर का, एक बड़ा नेता न 3 टर्म च अध्यक्ष बनने भाजपा के पहली बार इतिहास बनाओ, पहले एमएलए बनो। तो लग रहा है रविंदर रैना आरंग इस बार, आरंग रविंदर रैना इस बार, रविंदर रैना आ रहे हैं इस बार। कौन रविंदर रैना? और लड़ा दे कुत्ते ने, पहले पता दे करो, उसके बाद गल करो ना। पहले पता करो लड़ा दे कुत्ते ने, फिर मैं कैलकुलेशन पूछी मिगी, मैं पहले कैलकुलेशन बता सकता। कठुआ दे विच कितनी सीटां जीता था लाल सिंह? सारियां 6। हाँ, लाल सिंह आपे भी जीतेगा। जीते दी एमएलए होने ने, ये भी होनी एमएलए, बड़े स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट ने, ये भी एमएलए है। और सुनाओ, 2 तो खड़ोते ने थे हैं, ते ये भी एमएलए लपना भदरवा, देखियो। और मतलब पूरी लिस्ट तैयार है। क्या बात है यार, ये लीडर मेरे तैयार हैं, बाकी जाओ देखो मेरा निकाला इंडियन थे, सब तैयार है, एवरीबॉडी रेडी फॉर दैट। ये सारे सब ਤੁਸੀਂ सहयोग करो, ਤੁਹਾਡੇ भी बिजली का किराया, ਤੁਹਾਡੇ घर भी रोज बिल ही ठोकी गेदा ਹੁੰਦਾ। नहीं आता बिजली ਆਦਾ नहीं बुरी हालत। ये भी नहीं पता भी अगले महीने कितना आना है ना, ये ਹੁੰਦਾ ना, इस बारी अगले बारी हो रहा आदि नहीं, एक जमा कराओ, अगले ठीक करके, अगला और पूछ चढ़ी था, फिर आदे बे निकली है बिल,
अगर गलत भी निकली है आधे निकली है उनके घर 12 घंटे बिजली के कट बिजली कुत्ते बिजली और ट्रांसफार्मर जले हुए गांव में आप कहीं पता करिए पिंडे ट्रांसफार्मर जले दे ना महीना हुई है लोगों की हालत नहीं पसीना बच्चे ना कढ़ाई उड़िया मच्छर पढ़ाई उड़िया बुरी हाल कर दी क्या गल्लां करा दे लोकें दियां मोटरां नहीं चला दियां ताने वालियां फसल सुक्का दी की गल्लां करा दे सर तबाह कर रहा है। लेकिन तरुण चुग्गू आखदे कांग्रेस ने जेड़ा है जम्मू कश्मीर की लुटिया बर्बाद किया है अज जेड़ी भी हालत है ओरा कसूर कांग्रेस है। मैं पुछना चाहना इन्हें केड़ी चीज़ बनाई दी जेड़ा दसी अहीं पे सैक्रेटरी ने ना बनाया था कश्मीर वाला जम्मू वाले ने बनाया था ये कठुआ इत्थे तक सड़क इन्हें बनाई दी जेड़ी इन्हें शुरू की साढ़े तोड़ी दी सड़क पर शुरू की मुक्का दी है और जम्मू कश्मीर च कोई सड़क बनती ही ना लोगों ने बोझ नहीं है सड़क टुट्टी दी सड़क का टोल देने टुट्टी दी सड़क का और पहली सरकार है पहले रोड टैक्स लेंदी है गड्डी कोला जिसलै गड्डी खरीद रहे हैं रोड टैक्स का मतलब था रोड पर तेरी गड्डी चलनी है और तू टैक्स जमा हुई है गल खत्म है फिर टोल टैक्स कुत्थों आया है फिर टोल टैक्स के कन्ने कन्ने फिर टोल टैक्स की लिमिट कोई नहीं जियां ओहदे कन्ने कन्ने शराब के ठेके मैं दिखाओ जिन्ने टोल टैक्स नहीं है वो टोल टैक्स इन्ने शराब के ठेके भैं खोली पर लैन लगी दी इसलिए 400 ठेके ने जम्मू च जम्मू च 400 नहीं है गलती लगी तुहानू 1000 हो गेदा है हाँ तो जो चिट्टा बेचा दे बीजेपी वाले तू सोची नहीं सकते किन्ना है इये बेचा दे कोई सरकार इंदी है अज शामी असें दिन साढ़े बच्चे पता किन्ने मरिए कल परसों करूगा एक बड़ा बच्चा 19 साल का फांसी लेइयै मंगया गमची इयां मरी है वो चिट्टा खाते दे ये इंदा बेड़ा गर्क है और रोज किन्ने बच्चे माँ प्यो की सनाते बगैर मरा दे उस रिस्पांसिबल ये तरक्की हुई है कांग्रेस ने यह लुटिया कि कम से कम लोकें गी बच्चें गी मरन नहीं दिता कम से कम लोगों ने बच्चे पर आशीर्वाद रखा ये ऐसे नेशन ना कारोबार ना नौकरी ना रोजगार तो उनके बाद नशा बीमारी बकरी बड़ी दिस बहुत बहुत शुक्रिया चौधरी साहब से बातचीत कर रहे हैं। कल तो चौधरी लाल सिंह से हमने बातचीत की है और उन्होंने कहा है कि आज जम्मू कश्मीर की जो हालत है इसके लिए भाजपा जिम्मेवार है और चौधरी लाल सिंह ने ये कह दिया है कि कांग्रेस जो है वो अपने दम पर सरकार बनाएगी और मुख्यमंत्री जो है वो कांग्रेस का होगा। नमस्कार।